हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरी। आई एम बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडर। ये मेरी यूट्यूब जर्नी की पहली वीडियो होने वाली है और आज से मैं अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रेंज एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल, और इसे मार्केट प्रोफाइल के साथ लिंक करके ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। देखने में जितना टफ लग रहा है रेंज एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल, ये मार्केट के प्रोफाइल के साथ जब हम लिंक करते हैं ना, इसे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और ये वीडियो बेसिकली बिगिनर के लिए नहीं है। जिसको पता है कि आईसीटी एसएमसी क्या है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनको रेंज एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में दिक्कत आ रही है। चलो आज की इस वीडियो में हम रेंज एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल को समझते हैं। देखो, मार्केट सबसे पहले स्टार्ट होती है रेंज के साथ, उसके बाद एक्सपेंशन। रेंज के बाद कभी भी रिवर्सल नहीं आएगा। रेंज के बाद कभी भी रिवर्सल नहीं आएगा। देखो, अगर आप चाहे एसएमसी ट्रेडर हो, चाहे आईसीटी ट्रेडर हो, चाहे कोई मर्जी ट्रेडर हो, अगर मार्केट रेंज एक्सपेंशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट चार चीज होगी। ये अगर रेंज, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे एक्सपेंशन बोल लो, इससे बाहर और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे बाहर कुछ नहीं है। चाहे आप कुछ मर्जी लगा लो, आईसीटी लगा लो, चाहे एसएमसी लगा लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो ना? अगर आपकी नींव ही नहीं स्ट्रॉन्ग, चाहे कोई बिल्डिंग कितनी मर्जी बड़ी है, अगर आप उसकी नींव ही नहीं स्ट्रॉन्ग, तो वो जब उसकी नींव निकाल दी तो वो गिर जाएगी। वैसे ही अगर आप आईसीटी या एसएमसी ट्रेडर हो, अगर आपकी रिट्रेसमेंट और रिवर्सल ही क्लियर नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? आपके आगे ना कहीं जाके तो एसएल लग ही जाएगा, वरना कहीं ना कहीं जाके तो मार खाओगे आप। चलो आज की इस वीडियो में समझते हैं इन सबको। अगर मार्केट स्टार्ट होती है हमेशा रेंज के साथ, रेंज के बाद रिवर्सल नहीं आएगा। ठीक है, रेंज के बाद रिवर्सल नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, चाहे कुछ हो जाए। रेंज के बाद या तो मैनिपुलेशन आएगा, जाएगा एक्सपेंशन। रेंज के बाद रिवर्सल नहीं आएगा, रेंज के बाद एक्सपेंशन आएगा, जाएगा मैनिपुलेशन। ठीक है, फिर हम चलो आगे बढ़ते हैं। रेंज, रेंज के बाद एक्सपेंशन, उसके बाद आपको डिसाइड करना है, या तो रिट्रेसमेंट आएगा, जाएगा रिवर्सल। रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट या रिवर्सल, वो आपको डिसाइड करना है। दोनों में से आप बोलोगे डिसाइड, जहाँ पे तो हम कंफ्यूज हो गए वो हम आगे समझेंगे कि डिसाइड कैसे करना है। पर आपको एक बात याद रखनी है कि रेंज के बाद रिवर्सल नहीं आएगा, रेंज के बाद एक्सपेंशन या हमें मैनिपुलेट किया जाएगा, मैनिपुलेशन आएगी, पर रेंज के बाद रिवर्सल नहीं आएगा। फिर उसके बाद या तो रिट्रेसमेंट आएगी या रिवर्सल आएगी। आपको इतना क्लियर हो गया? अगर बेसिकली 90% ट्रेडर जहाँ पे फंस जाते हैं, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल कहाँ पे आएगा? बस रेंज के बाद रिवर्सल नहीं आएगा, रेंज के बाद या तो एक्सपेंशन आएगा, जाएगा मैनिपुलेशन। चलो हम समझते हैं इसे। पहले देखो, पहले रेंज, रेंज के बाद एक्सपेंशन, फिर रेंज, फिर एक्सपेंशन। फर्स्ट फेज में है पहले रेंज, एक्सपेंशन, रेंज, एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर हो गया आपके? रेंज, एक्सपेंशन, रेंज, एक्सपेंशन। एंड देन सेकंड फेज में रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल। आप बोलो कि रिट्रेसमेंट हमें कैसे पता चलेगा कि जहाँ पे रिवर्सल भी आ सकता था, जहाँ आपने रिट्रेसमेंट ही क्यों ली? जब हम समझेंगे मार्केट प्रोफाइल के साथ लिंक करके, वो बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। पर आपको याद रखना है कि रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल सेकंड फेज में, रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल। और थर्ड फेज में रेंज, एक्सपेंशन और रिवर्सल। देखो इधर क्या था? रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल, और इधर क्या है? रेंज, एक्सपेंशन और रिवर्सल। जहाँ पे 90% ट्रेडर फेल हो जाते हैं और मार्केट को समझ नहीं पाते और अपना बेस नहीं क्लियर कर पाते और लिक्विडिटी गलत फाइंड करके और अपना एसएल लगवा लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि रिवर्सल आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा या रिवर्सल आएगा। और फोर्थ फेज में जो बिल्कुल आपके लिए इजी होगा, रेंज, मैनिपुलेशन, देन एक्सपेंशन। रेंज, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले फेज में रेंज, एक्सपेंशन, रेंज, एक्सपेंशन। उसके बाद रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में से मैंने क्या बोला, कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है मार्केट की? हमेशा रेंज से। रेंज के बाद काम पे देखा आपने, काम पे रिवर्सल, रेंज, एक्सपेंशन, रेंज, एक्सपेंशन, रेंज, एक्सपेंशन, रेंज, मैनिपुलेशन। बस रिवर्सल कहाँ पे है? रिवर्सल या तो रिट्रेसमेंट के बाद है या एक्सपेंशन के बाद है। आपको डिसाइड करना है कि
या तो रिट्रेसमेंट होगी या रिवर्सल होगी। चलो आपकी इतनी क्लियर होना चाहिए कि रेंज एक्सपेंशन रिवर्सल और रेंज मैनिपुलेशन एक्सपेंशन, और हम इसे मार्केट प्रोफाइल के साथ लिंक करते हैं, फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो हाँ, देखो अगर मान लो आपके ये दो पीओई हैं, या मान लो कि आपकी दो लिक्विडिटी हैं, ये पीओई मान लो या लिक्विडिटी मान लो, एक जे लिक्विडिटी है और एक जे लिक्विडिटी है। अगर मार्केट इधर से स्टार्ट होती है, अगर मार्केट इधर है या इधर से स्टार्ट होती है, नीचे वाली लिक्विडिटी अभी पड़ी है, मार्केट इधर रेंज कर रही है, तो अगर मार्केट नीचे आ रही है तो वो क्या होगा, क्या होगा वो मैनिपुलेशन। क्लियर हुआ ना। अगर नीचे लिक्विडिटी या पीओई पड़ा है मार्केट का और मार्केट उससे पहले ही रेंज कर रही है तो वो क्या होगा मैनिपुलेशन। उसके बाद एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मार्केट पीओई से पहले जो उसका लास्ट पीओई बचा है उससे पहले रेंज कर रही है, फिर उसके बाद नीचे आती है, नीचे आती है, वो क्या है मैनिपुलेशन। वो मैनिपुलेट कर रही है कि हाँ मैं नीचे जा रही हूँ, बस लास्ट पीओई आया और बूम ऊपर। क्लियर हो गया ना एक चीज। हम सेकंड चीज समझते हैं। अगर मार्केट ने अपना लास्ट पीओई ले लिया इधर से, अगर मार्केट का कोई भी पीओई नहीं है नीचे और इधर रेंज कर रही है, देखो अगर उसके बाद एक्सपेंशन आएगा, रेंज के बाद क्या आता है एक्सपेंशन, और नीचे तो कोई पीओई नहीं है तो उसके बाद क्या आएगा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद अगर वो नीचे आ रही है तो वो क्या होगा रिवर्सल होगा या रिट्रेसमेंट होगा। अगर नीचे कोई पीओई नहीं है, सब डन है, तो वो क्या होगा रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल। हुआ ना क्लियर। अब आपको पता चला कि एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट आता है या रिवर्सल आता है। देखो अगर नीचे कोई पीओई नहीं है तो मार्केट नीचे क्यों आएगा, वो क्या करने आ रहा है, वो अपना लास्ट पीओई डन करने आ रहा है इधर। तो आप इस वाले फेक मूव में फंसोगे नहीं, आप किधर जाओगे, इधर से, जिधर से लास्ट पीओई है उसका बस आप रिवर्सल की तरफ। क्लियर हो गया ना ये वाला कि रेंज के बाद हमें एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट लेना है या रिवर्सल लेना है। तो और क्लियर कर लेते हैं। देखो अगर मार्केट इधर चल रही है, अगर ऊपर का पीओई बचा है मार्केट का और मार्केट ऊपर चली गई, और उसके बाद नीचे आती है, ठीक है नीचे आ गई, ये क्या हो गया रेंज। और जे आप बोलोगे कि हाँ मैनिपुलेशन, क्योंकि ऊपर का पीओई तो पड़ा है। और जे क्या हुआ, आप क्या बोलोगे रिवर्सल, क्योंकि सब डन हो गया, सब ऊपर वाला तो डन हो गया। अब क्या करेगा मार्केट, क्या तो एक्सपेंशन देगा या देगा रिवर्सल। ऐसा तो नहीं है कि इधर से रिट्रेसमेंट देख के फिर ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो ना कि अब क्या लेना है आपके। देखो इधर रेंज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद या तो रिवर्सल आएगा, रिट्रेसमेंट तो नहीं आएगा क्योंकि ऊपर का तो पीओई डन है। अभी आपके क्लियर हुआ। अगर मार्केट ऊपर जा रही है मतलब तो क्या कर रही है वो अपना लास्ट वाला पीओई लेने, फिर नीचे। क्लियर हो गया ना आपके कि कब रिट्रेसमेंट आएगी और कब रिवर्सल आएगा। क्योंकि अगर आपके ये क्लियर नहीं हुआ तो बहुत ही टफ हो जाएगा आपके लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो अगर इधर रेंज कर रही है मार्केट, फिर ऊपर जाती है मैनिपुलेशन या बोल लो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल। ऐसा तो नहीं है कि इधर रिट्रेसमेंट फिर एक्सपेंशन, क्योंकि ऊपर का तो डन हो गया ना सब कुछ। ऊपर का पीओई डन हो गया, ऊपर की लिक्विडिटी डन होगी, फिर क्या करेगी मार्केट रिवर्सल। मार्केट रेंज के बाद या तो एक्सपेंशन देती है फेक मूव, रिवर्सल नहीं देती। रिवर्सल कब दी है जब पीओई डन हो गया। जहां तक मुझे लगता है कि आपके क्लियर हो चुका होगा कि कब रिट्रेसमेंट आएगी और कब रिवर्सल आएगा। ये बिल्कुल इजी और इजी कॉन्सेप्ट है। अगर चलो हम इसे चार्ट पर भी जाके थोड़ा समझ लेते हैं। एक सेकेंड, चलो हम इधर जाते हैं, हम कोई चार्ट पे चले जाते हैं इधर। हाँ जूरो 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 में चले जाते हैं। हाँ मैंने बेसिकली कोई मार्किंग नहीं की किसी में भी। देखो इधर क्या हो रहा है, इधर हाई को बचाया जा रहा है, हाई को बचाया जा रहा है, हाई को बचाया जा रहा है, हाई को बचाया जा रहा है। आपको पता चल गया कि हाँ आपके जो बायर्स हैं वो डाउन के हैं। ठीक है, तो अगर फिर मार्केट देखो इधर क्या कर रही है, रेंज, रेंज कर रही है बिल्कुल। देखो 1 2 3 4 और 5 कैंडल इधर रुकी तो क्या हो रहा है रेंज हो रहा है। और रेंज के बाद इधर क्या होगा
क्योंकि हाई को बचाया जा रहा है और आपके ओवरऑल डाउन के हैं, तो क्या होगा, एक्सपेंशन रिवर्सल। जब बोलोगे रेंज के बाद, एक सेकेंड, रेंज के बाद मैनिपुलेशन देन रिवर्सल। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? रिवर्सल क्यों आया? आपका लास्ट पीओआई कौन सा था? आपका लास्ट पीओआई था एफबीजी। ठीक है, देखो लास्ट पीओआई डन करने आया मार्केट, जैसे मैंने समझाया था आपको वहां पे कि वैसे ही इधर सेम हुआ, रेंज मैनिपुलेशन या बोलो एक्सपेंशन रिवर्सल। ऐसा तो नहीं है कि आप इधर से जो इधर हो रहा है इधर से आप रिट्रेसमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि इसे तो बचाया जा रहा है ना, ये तो एक फेक मूव है ये वाला पूरा। इधर से आप रिट्रेसमेंट की तरफ क्यों जाएंगे ये वाले एफबीजी से? क्योंकि हमारे बाहर से डाउन के हैं, तो आप रिवर्सल के लिए जाएंगे, बेसिकली सही बात है। और एक दो और देख लेते हैं रेंज एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट के। जैसे हमने वो समझा था ना कि रेंज, उसके बाद एक्सपेंशन, फिर रिट्रेसमेंट और फिर रिवर्सल। देखो बेसिकली इधर क्या हो रहा है, हम रेंज को देखते हैं पहले। ये देखो इधर क्या हो रही है पूरी रेंज, 1 2 3 4 4 कैंडल। उसके बाद क्या आया, रेंज के बाद क्या आया, एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन के बाद अब आप मुझे बताओ कि रेंज के एक्सपेंशन के बाद आप क्या सोचोगे? हम ओवरऑल अप के हैं इधर तो, क्योंकि हाई टूट रहे हैं। देखो जे भी टूट गया, जे भी टूट गया और जे भी टूट गया। अब क्या सोचोगे? इधर से रिवर्सल के लिए सोचोगे? इधर से रिवर्सल के लिए सोचोगे या रिट्रेसमेंट के लिए? रिट्रेसमेंट के लिए, क्योंकि हम ओवरऑल बायर साइड में, एंड फिर रिवर्सल एंड इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ली जाती है। देखो कितना इजी था। आपको मार्केट को देखना है कि कब रेंज एक्सपेंशन दे रही है और अपना लास्ट पीओआई लेने के बाद रिवर्सल दे रही है। बिल्कुल इजी और इजी कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए और आप समझ भी गए होंगे मेरे ख्याल से। और हम समझ लेते हैं और मैनिपुलेशन वाला भी देख लेते हैं थोड़ा। देखते हैं इधर अगर कोई मिलता है एग्जांपल। हाँ ये रहा, देखो मार्केट ने क्या किया, प्रॉपर रेंज की। इधर रेंज, अगर आपके बायर्स और बेस क्लियर है तभी आपको ये कॉन्सेप्ट इजी लगेगा, वरना तो बहुत टफ है। और देखो इधर क्या किया मार्केट ने, रेंज के बाद मैनिपुलेशन, अपना लास्ट पीओआई एफबीजी डन। उसके बाद मैनिपुलेशन के बाद एक्सपेंशन, रेंज, उसका लास्ट पीओआई बचा था और रेंज या बोल लो मैनिपुलेशन फिर रिवर्सल। रेंज के बाद हमेशा एक्सपेंशन या तो एक्सपेंशन आता है या फिर मैनिपुलेशन आता है। रेंज के बाद रिवर्सल नहीं आता। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि आप समझ गए होंगे ऑब्वियसली मार्केट प्रोफाइल के साथ लिंक करके, जो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक दो बार देखोगे वीडियो को, हाँ बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि पहली वीडियो है और बेसिकली मैं नर्वस भी हूँ, पर मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि आपको पूरा समझ में आए।